आज के सत्र में हम दूसरे अध्याय के कुछ महत्वपूर्ण जो श्लोक हैं उन पर थोड़ी सी बात करेंगे और साथ ही साथ लास्ट टाइम हम कुछ क्वेश्चंस पे बात कर रहे थे। अगर किसी को अभी और कोई क्वेश्चन पूछना है पहले और दूसरे अध्याय में तो हम उस पर भी थोड़ी चर्चा कर सकते हैं। दूसरे अध्याय के जो सबसे महत्वपूर्ण श्लोक है, वैसे आप सब लोगों को अब तो ध्यान ही हो गया होगा, दूसरा जो अध्याय है उसके 4 खंड हैं, मतलब उसके 4 हिस्से हैं और 4 हिस्सों में सबसे पहला जो पार्ट है दैट इज जो शरणागति, सरेंडरेंस। अर्जुन भगवान के सामने एक समर्पण का भाव लाते हैं और सबसे पहली हमारी जो साधना का पड़ाव है वो ये है कि हमारे भीतर भी वो समर्पण का भाव प्रकट होना चाहिए। ये समर्पण किसके प्रति हो, तो बच्चों से मैं कहूंगा कि माता पिता के प्रति एक समर्पण का भाव आपके भीतर हो, अपने अंदर की जो अच्छाई है उसके प्रति एक समर्पण का भाव आपके भीतर हो। ये जो पूरी सृष्टि है, पूरा जो कुछ हम देखते हैं, एक समर्पण का भाव इसके प्रति। तो जहां भी आपकी श्रद्धा है, माता पिता, आपके गुरुजन, और जहां पे भी आप अपनी श्रद्धा को केंद्रित करते हैं, एक समर्पण का भाव जो है वो हमें आना चाहिए। क्योंकि जो हमारे भीतर का आत्म तत्व है, उस आत्म तत्व से हमको कौन है जो पृथक करके रखता है? हमारा अहम, हमारा ईगो। मोस्ट ऑफ द टाइम वी फील आई कैन हैंडल दिस, आई कैन डू दिस, आई नो इनफ, आई नो एवरीथिंग, लेट मी हेल्प यू टू अंडरस्टैंड। सो हम हमेशा अपने आसपास के लोगों को सिखाना चाहते हैं, हमेशा उनको बदलना चाहते हैं, हमेशा जो है हमें लगता है कि आसपास के लोग गलत हैं, हमेशा हमें लगता है मैं सही हूं, जो मैं कह रहा हूं वो सही है। एक छोटी सी बात दूसरे अध्याय के विषय में मैं आपसे करना चाहता हूं। मैं महर्षि रमन जो है उनका भी गीता पर थोड़ा उन्होंने बोला है, गीता सारम 42 श्लोकास हैं जिनको उन्होंने पूरे गीता में कहा कि ये 42 श्लोक अगर इनको लगातार आप अभ्यास करें और इसे जीवन में उतारें तो एक आत्म रूपांतरण की प्रक्रिया घटित हो सकती है। तो एक बड़ा इंटरेस्टिंग सवाल उनसे पूछा कि इस समर्पण का भाव जो है वो कैसे आता है, या उस आत्म तत्व को स्पर्श करने के लिए, उसे जानने के लिए, अपने भीतर के उस सामर्थ्य को, उस प्योर पोटेंशियल को जानने के लिए हमको क्या करना होगा। तो उन्होंने बड़ी इंटरेस्टिंग बात कही। उन्होंने कहा कि उसे जानने के लिए आप अपने मन को जान लीजिए। पहली बाधा उन्होंने जो बताई, एक एक करके वो कुछ मतलब जैसे अपन कहते हैं ना कि उन्होंने कहा आत्मा जो है वो तो है ही है, क्योंकि उसे सर्वव्याप्त कहा, उसे बहुत सारी चीज, जैसे सूर्य का प्रकाश है और सूर्य का प्रकाश सर्वत्र है, वैसे ही उन्होंने कहा कि वो आत्म तत्व तो भीतर बाहर सर्वत्र व्याप्त है। अब तो अगर कोई व्यक्ति आंखें बंद कर ले और वो कहे कि सूर्य नहीं है, तो ये ठीक ठीक ऐसा ही है। तो जो या फिर उसको किसी कमरे में बंद कर दें और कमरे की दीवारें और उसमें कोई रोशनी नहीं हो तो भी उसको लगेगा कि अंधकार है और सूर्य नहीं। तो उन्होंने कहा 4 मोटे मोटे पर्दे जो हैं वो हम पर पड़े हैं। सबसे पहला पर्दा जो देह का पर्दा है, कि हमारी जो चेतना है उसने देह के साथ इतना अपने आप को मिला दिया है कि हमको लगता है कि मैं शरीर से ऊपर मेरा अस्तित्व ही नहीं है। तो भगवान ने सबसे पहले दूसरे अध्याय में इसी का खंडन किया। उन्होंने कहा कि तुम आत्मस्वरूप हो, और लगातार इस बात को हम अभ्यास करते जाएं कि मैं शरीर से परे। और फिर वो कहते हैं दूसरा जो पड़ाव है वो हमारी जो इंद्रियां हैं, इंद्रियों की जो आसक्तियां हैं, हमारी सेंस ग्रेटिफिकेशन की जो प्रवृत्ति है वो बहुत डीप डाउन है, बहुत ही डीप डाउन है। ऊपर ऊपर से भले ही हमको लगता है
कि मेरे भीतर आत्म संयम है, सेल्फ कंट्रोल है, लेकिन ये लगातार 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 ऑब्जर्व करने पर हमको पता चलता है कि किसी न किसी रूप में ये सेंसेस जो हैं वो हमारे डे टू डे जो डिसीजंस हैं उनको गहराई से प्रभावित करते हैं। सो वी नीड टू बी लाइक इनके साथ कैसे हैंडल करना है, वी नीड टू बी अवेयर ऑफ दिस फैक्ट। तो वो कहते हैं ये दूसरा पर्दा पड़ा। तीसरा पर्दा जो हमारे मन का है और बहुत से विचार, बहुत सी भावनाएं, बहुत सारे संकल्प, बहुत सारे फीलिंग्स, बहुत सारे जजमेंट्स, तो वो तीसरा पर्दा है। और चौथा बुद्धि को भी वो कहते हैं, बुद्धि हमें सहायक है आगे ले जाने में, लेकिन एक पड़ाव पर बुद्धि को भी छोड़ के हमें उसके पार जाना होता है। जो एक बहुत ही व्यावहारिक और प्रैक्टिकल टेक्निक उन्होंने बताई, दैट आई वुड लाइक टू शेयर विद यू टुडे। एंड व्हाट वाज दैट? ही सेड आपके भीतर ये विचार कहाँ से आते हैं इसके मूल को जानने की कोशिश करो। Whatsoever thoughts you are experiencing, whatsoever feelings you are experiencing in you, हम बहुत बार उन फीलिंग्स की सतह पे ही होते हैं। कोई भी भाव भीतर प्रकट हुआ, भीतर गुस्से का भाव आया, प्रेम का भाव आया, दया का भाव आया, नकारात्मक सकारात्मक किसी भी तरह का भाव आया, वो कहते हैं उस भाव के, उस विचार के, या जो आपने एक्शन किया, जो आपने बिहेवियर किया, उस बिहेवियर के मूल में जाकर के और समझने का प्रयास करें। मैंने ऐसा एक्ट क्यों किया? क्वेश्चन मार्क। इफ इट इज नॉट, इट वाज नॉट अप्रोप्रिएट, मैंने ऐसा क्यों किया? तो आपको पता चलेगा उसके पीछे किसी तरह की फीलिंग थी। वो फीलिंग का क्या गहरा मतलब उसकी क्या, तो पता चलेगा उसके पीछे एक विचार था। और वो कहते हैं जब आप इस विचार के सोर्स को ढूंढने की कोशिश करोगे तो मन जो है वो धीरे धीरे पिघलना शुरू हो जाता है। उन्होंने कहा कि विचार का जो मूल है वो अहम है, और जैसे जैसे हम उस अहम को साक्षी भाव से देखते रहते हैं कि मेरे भीतर ये अहम है, मेरे भीतर ये ईगो है, और मैं अपने आप को समझता हूँ, आई एम द डूअर, आई एम द एंजॉयर, आई एम द नोअर, मैं करता हूँ, मैं भोगता हूँ और मैं ज्ञाता हूँ। ये जो तीन भाव हैं, ये तीन भाव जो है बंधन का कारण बनते हैं, हिंड्रेंस का कारण बनते हैं। तो बहुत सुंदर तरीके से इस बात को उन्होंने समझाया कि हमको विचारों के मूल में जाके देखना चाहिए, और जब विचारों को मूल में जाके देखेंगे तो हमको पता चलता जाता है। वो उन्होंने कहा कि इसी से वो साक्षी भाव प्रकट होता जाता है, और जैसे जैसे ये मन का पर्दा छीना होता जाएगा, घिसता जाएगा, डिसॉल्व होता चला जाएगा, वो सर्वव्यापक जो आत्मा का प्रकाश है वो हमारे जीवन में फ्रंट पर होगा, और उस प्रकाश में हम अपने जीवन को आगे बढ़ाएं। तो खैर थोड़ा सा रेफरेंस आ गया, तो मैंने महर्षि रमन के विचारों के बारे में थोड़ी सी आपसे बात की। हम बात कर रहे थे कि सबसे महत्वपूर्ण श्लोक कौन से हैं, उन पर दूसरे अध्याय के श्लोकों पर एक नजर डालें, और फिर कल से हम तीसरे अध्याय की तरफ आगे बढ़े। तो लेट मी जस्ट शेयर सम ऑफ दिस विद यू। सबसे पहले दूसरे अध्याय का जो 7वां श्लोक है, जिसके बारे में अपन ने बहुत 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 सारे डिस्कशन किए, जब भगवान के सामने अर्जुन समर्पण करते हैं, वी शुड ऑल्सो सरेंडर आवरसेल्फ टू द हायर सेल्फ। हम सबके भीतर एक हायर सेल्फ होता है, एक आइडियल सेल्फ, जिसके बारे में हमने बात की थी। वी शुड सरेंडर टू दैट। और उसके बाद 7वें श्लोक के बाद, तो मुझे मेरे हिसाब से वो कहते हैं कि पहला पर्दा उठा देना चाहिए, वो देह का पर्दा है। वी शुड नॉट थिंक अबाउट दैट दिस बॉडी इज एवरीथिंग एंड दिस बॉडी इज ऑल माय लाइफ। तो दूसरे अध्याय का 13वां श्लोक। और उसके बाद में वो तीसरे पड़ाव की बात कर, दूसरे शरीर के बाद दूसरा पड़ाव, जिसको 15वें अध्याय में 15वें श्लोक में, दूसरे अध्याय के 15वें श्लोक में कहते हैं कि जब आप सुख और दुख से ऊपर उठ जाते हैं। और उन्होंने कहा कि जब इंद्रियों के विषय जो है वो आपको व्याकुल नहीं करते, तो जब जो कुछ आप जीवन में कर रहे हैं
चाहे वो भोजन है, चाहे वो आराम करना है, चाहे वो कुछ भी A to G छोटा बड़ा कुछ भी है, जब वो आप कर रहे हैं तो उस कार्य के पीछे क्या एक परम साक्षी भाव प्रकट है। और बड़ी इंटरेस्टिंग बात है, इसी साक्षी को जगाने के लिए हमारे यहाँ हर चीज से पहले प्रेयर की एक ट्रेडिशन है। भोजन करना है उससे पहले प्रार्थना करिए, तो जब प्रार्थना करते हैं भोजन से पहले तो वो साक्षी प्रकट हो जाता है भीतर, तो वो साक्षी हमको फिर मार्गदर्शन कर सकता है कि ये भोजन तामसिक है, सात्विक है, रासिक है, खाना चाहिए मेरे लिए ठीक है कि नहीं ठीक है, अमाउंट पर मतलब कितना ठीक रहेगा खाना। तो जैसे ही हम उस को जगाते हैं अपने भीतर, वी कैन मेक बेटर डिसीजंस। कोई नया काम शुरू करना होता है, हम प्रार्थना करते हैं। हर एक छोटी चीज अगर आप ध्यान से देखें, सोने से पहले प्रार्थना, उठते ही एक प्रार्थना, नहाने के बाद प्रार्थना, नहाने के लिए प्रार्थना। तो हमारा तो एक ऐसा जो संस्कृति था, जो जिसको प्रार्थनामय या प्रज्ञामय या एक जीवंत और जागृत संस्कृति हमारा था, जहाँ हम लगातार इसका अभ्यास करते थे। तो वो कहते हैं, चौथा जो महत्वपूर्ण श्लोक जिसको महर्षि रमन ने भी अपने 42 श्लोक में रखा है, उन्होंने कहा कि असत की कोई सत्ता नहीं है और सत का तीनों लोकों में कोई अभाव नहीं। तो सत किसे कहेंगे कि वो जो परम तत्व है वो सर्वत्र व्याप्त है और उसके अतिरिक्त कुछ नहीं है। इस तरह से जो समझता है, इस तरह से जो जानता है, वही जानता है या वही चीजों को देखता है। तो हर चीज में क्या हम दिव्यता को, उसके पीछे डिविनिटी को, उसके पीछे डिवाइन इंस्पिरेशंस को ढूंढ सकते हैं क्या? हमारे जीवन में मोटे तौर से हम घटनाओं को दो तरीके से परिभाषित करते हैं, अच्छी घटना और बुरी घटना। तो एक भगवान का इशारा है कि इवन बुरी घटनाओं के पीछे भी क्या हम उस आत्म तत्व के किसी सकारात्मक रूप को देख सकते हैं। हम अगर जब तकलीफ के दौर से भी गुजरते हैं तो वो तकलीफ, एक होता है कि दर्द से हम टूट जाएं, और दूसरा होता है कि वो तकलीफ इसलिए है ताकि तकलीफ से हम और ताकतवर बन के उभरें। वो संकट, वो परेशानी हमें और संबल और शक्ति प्रदान करे, उसे हम एक चुनौती के रूप में देख सकें। तो जब हम उस सत्य को सर्वत्र देखते हैं, हर पल हर घड़ी वो परम तत्व हमारे साथ है, तो हमारा जो काम करने का तरीका है, हमारा जो सोचने का तरीका है, हमारा जो बिहेव करने का तरीका है, उसमें बहुत ही सकारात्मक परिवर्तन आता है। इसके बाद जो, वैसे तो बहुत हर एक श्लोक, कोई भी श्लोक छोड़ना मुश्किल होगा, लेकिन जो बहुत ही इंटरेस्टिंग और बहुत ही अलग तरह के श्लोक हैं, उनको एक एक करके हम शामिल कर रहे हैं। तो एक श्लोक जिसके बारे में हम बात कर चुके हैं, जिसमें कहा कि आत्मा जो है वो एक ऐसा विषय है, हम जानते हैं कि यस, there is a power in us which controls each and every aspect of our life, and yes, I know even this life which I call my life, even I am not handling each and every affair of this. Oh my God, I am talking about each and every affair. Hardly less than 1% of the affairs I am getting into it. जो शरीर के लेवल पर जो जितनी रासायनिक क्रियाएं, जितना फिजियोलॉजी के लेवल पे काम होता है, हार्डली आई टेक केयर ऑफ एनीथिंग। अगर इवन हर स्तर पे देखें तो जिसको हम जीवन कह रहे हैं, ये जीवन अपने आप को ही व्यवस्थित करता है, अपने आप को ही खड़ा रखता है। हम अगर चाहें कि मैं इसे हर एक चीज को मैं चलाऊं, है ना, तो वो अहम जो है वो नहीं चला रहा, उस अहम से बड़ी कोई शक्ति है जो उसे अपने आप चलाती है। ये थोड़ा सा बात हमको पकड़ में आ जाए। और इसके बाद अगला जो महत्वपूर्ण श्लोक है, जो 68 श्लोक है, जिसमें भगवान वापस से इंद्रियों के विषय में बात करते हैं, और वो कहते हैं कि ये सेंसेस जो है वो 100% दे शुड बी अंडर अ कंट्रोल एट एनी टाइम। तो जैसे आप एक कठोपनिषद में भी इसकी एक उपमा दी है भगवान ने। कठोपनिषद, अगर उसमें एक
घोड़े और रथ का जो एक वृतांत आता है, और अगर गीता में भी आप देख रहे हैं तो जिस जगह को चुना गया अर्जुन के रथ, और अर्जुन के रथ में लगे हुए घोड़े, और वो घोड़े हमारे सेंसेस के प्रतीक, पांचों घोड़े, और उनकी लगाम जो है वो किसके हाथ में होनी चाहिए? वो भगवान के हाथ में होनी चाहिए। वो हमारा जो हायर सेल्फ है, हमारा जो डिवाइन सेल्फ है, उसके हाथ में होनी चाहिए। तो जैसे ही ये परिवर्तन हम अपने जीवन में लाते हैं, एक बहुत बड़ी घटना हमारे भीतर घटित होती है। तो इसलिए एक श्लोक को और हम ले लेते हैं, जो 70वां श्लोक है। और वो 70वां श्लोक जो है वो क्या कहता है कि जीवन की जितनी भी घटनाएं घटती हैं, जीवन में जितनी भी उथल पुथल होती है, जीवन में सुख है, दुख है, उद्वेग है, क्रोध है, परेशानी है, कुछ भी है, जो कुछ भी है, वो जो सब चीजें जो है वो हमारे भीतर इस तरह से आके गिर जानी चाहिए जैसे महासागर में नदियां आकर के गिरती हैं। तो जैसे महासागर में नदियां आके गिरती हैं, लेकिन महासागर जो है शांति से सबको अपने अंदर समेट लेता है। वो अपने परिधि का या अपनी सीमाओं का या अपने उस ऐसा नहीं, वो अति नहीं करता है। तो हमारे भीतर भी सब कुछ समा लेने की जो एक अनंत क्षमता है, उसे हमें विकसित कर लेना चाहिए। तो बहुत बार हम अनुभव करते हैं, बहुत छोटी छोटी चीजें जो है हमें बहुत 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 परेशान कर देती हैं। तो अच्छा हुआ उसको भी शांति से हमारे भीतर हमने समाहित कर लिया, बुरा हुआ उसे भी हमने समाहित कर लिया, और साथ ही साथ ये भाव भी हमने मन में रखा कि क्योंकि शरीर का कष्ट है और हम शरीर से अपने आप को पृथक देख सकते हैं, मन का कष्ट है और मन से हम अपने आप को थोड़ा पृथक देख सकते हैं, बुद्धि के स्तर पे कष्ट है, कोई गुत्थी आप सुलझाना चाहते हैं और सुलझ नहीं रहे, बुद्धि के स्तर पे कष्ट है और हम अपने आप को उससे अलग एक साक्षी भाव में देख सकते हैं। So the more we look at this perspective in life, life becomes, you know, more of an adventure, more of a pleasure. एक मीठा सा आनंद जो है, एक आत्म संयम का आनंद जो है, वो पल पल हमको अनुभव होता है, और जीवन जो है वो एक प्रसाद रूप में परिवर्तित हो जाता है। तो जीवन का जो संघर्ष है वो प्रसाद में तब्दील हो जाता है। It just looks like a blessing. And once you have that blessing, the biggest thing, people around you, they experience the same. तो ये आज हमने थोड़े से महत्वपूर्ण श्लोकों के बारे में फिर से थोड़ी सी चर्चा की। कल से हम तीसरे अध्याय के ऊपर बातचीत शुरू करेंगे। दूसरे अध्याय में मैंने आज क्वेश्चंस भी इनवाइट किए, पर आई डोंट थिंक देयर आर एनी। सो कल से हम जो है तीसरे अध्याय में प्रवेश करेंगे। दूसरा अध्याय अगर हम ठीक से अपने जीवन में उतार लें तो सही मायने में गीता में आगे पढ़ने की और करने के लिए कुछ भी शेष नहीं रह जाता। लेकिन हमारे सामने चुनौतियां होती हैं, कैसे इन सेंसेस को हम अपने वश में लाएं, कैसे हम देह के भाव से जो बॉडी के साथ एक बहुत गहरा दिस बॉडी इज व्हाट आई एम, कैसे हम इन बाधाओं को हटाएं, उसके लिए जीवन में किस तरह के रचनात्मक, गुणात्मक, सृजनात्मक परिवर्तन हम लाएं। सो रेस्ट इज हाउ टू इम्प्लीमेंट दिस ऑल, राइट। तो उस इम्प्लीमेंटेशन के बारे में कल से हम बात करेंगे।